ये पत्ती जो है हमारी बड़ी कीमती है, हमने इसको फेंकना नहीं। करना क्या है, हमने इसको इस तरह एक बर्तन में निकाल लेना है। और ये देखें, इसको हमने निकाल लिया। और एक आप इस तरह से आपने मेटल की कूची लेनी है। इसके साथ आपने इसको इस तरह से पत्ती को लगा कर आपने अपने बर्तनों को सिल्वर, ये देखें जी, इस तरह से आपने अपना सारा ग्लव्स इस तरह से बना लेना है। चाहे आप जितने मर्जी घर में ग्लव्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ से भी ये और ये सारा अलहदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए कुछ नई टिप्स लेके हाजिर हुए हैं, यूनिक किस्म की, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। खाना वगैरह रखते हैं हमारे किचन में और कहीं से भी कुछ ज़रात खाने के गिर जाती है तो चींटियाँ आती है, कीड़े मकोड़े आते हैं, तो चींटियों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये एक लाइन बन के आ जाती है कि किधर से आती है और ना ख़त्म होने वाली। ये हर घर का मसला है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक टिप्स आसान सी, आपके किचन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और आपने इस चींटियों को आगे डालनी है, तो आपका इंशाल्लाह ताला आपको चींटियों की परेशानी से छुटकारा हासिल होगा। आपने हल्दी ले लेनी एक आधा चम्मच, और इसी हिसाब से आपने आधा चम्मच ले लेना है नमक। ये नमक ले लेना आपने, इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप इसको पानी में डालकर भी शावर के साथ भी आप कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन नहीं, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको इसी तरह इसी हालत में दीवारों के साथ साथ आए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह आपने डालना है। तो ये उम्मीद है कि आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। इस तरह से जैसे ये दीवार है, हमने इसके साथ साथ इस तरह से हल्का 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 अपने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के इस तरह से हमने डालना है। और आप इसको पानी में भी डाल के शावर भी कर सकते हो, और आपको इसको चीनी वगैरह और घी के आसपास जहाँ पे आपने उनके डिब्बे रखे होते हैं वहाँ पे भी आप इसको डाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये टिप्स पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपने सारी डाल लेनी है। मैं आपको नेक्स्ट टिप बताने जा रही हूँ। जैसा कि हमने इस फ्राई पैन में चाय बनाई है और ये पत्ती जो है हमारी बड़ी कीमती है, हमने इसको फेंकना नहीं। करना क्या है, हमने इसको इस तरह एक बर्तन में निकाल लेना है। और ये देखें, इसको हमने निकाल लिया। और एक आप इस तरह से आपने मेटल की कूची लेनी है। इसके साथ आपने इसको इस तरह से पत्ती को लगा कर आपने अपने बर्तनों को, सिल्वर के बर्तन, स्टील के बर्तन जो आप चूल्हे पे इस्तेमाल करते हैं, काले होते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर सकती है। पत्ती जो है, अब आज के बाद आप बिल्कुल ना गिराइएगा इसको, ये बड़े काम की चीज़ है। इसको आप इस तरह से बर्तनों को साफ़ करने के लिए इस तरह से आपने इसके ऊपर इस तरह से लगानी है। तो हमारी नानियाँ दादियाँ जो थी वो पहले ज़माने में वो इस तरह से करती थी। जो चूल्हे की राख होती थी लकड़ियों की, उसके साथ एक बर्तन वगैरह मांजती थी तो वो बहुत साफ़ हो जाते थे। तो हाँ, या रेत वगैरह लगाते थे। ये चीज़ें अब हमें तो अवेलेबल नहीं, या तो हमारे पास कोई भीम शीम होता है, या हम इसको इस तरह से मेटल की कुरूची से अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आने वाली टिप्स है और आपके बर्तन बहुत अच्छी तरीके से चमक उठेंगे। और ज़रूर इस टिप को आजमाएं और अपने बर्तनों को साफ़ करें। अभी हम आपको साफ़ करके दिखाते हैं किस तरह से हमने पत्ती का इस्तेमाल किया। ये देखें, इस तरह से आपने इसको ज़रा रैप करना, ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मांज लेना। ये देखें जी, मैंने अच्छी तरीके से इसको मांज लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको वॉश करने के बाद ये किस तरह का होता है। ये देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से ये हमारा फ्राई पैन जो है ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। उम्मीद है कि आप अपने बर्तनों को इसी तरह जो है देचकी वगैरह पतीलियाँ उनको साफ़ करेंगे। और ये आप अमल स्टील के गिलासों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील का जो भी बर्तन है वो भी, और सिल्वर का भी बिल्कुल साफ़ होगा। उम्मीद है आपको ये हमारी टिप्स पसंद आई। अब नेक्स्ट टिप आपके लिए ये कि हम छुरियाँ लाते हैं, छुरी लेते हैं बाज़ार से, तो इसको हम काटते हैं तो इसको ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट होता है तकरीबन 1 से 2 माह के बाद तक। उसके बाद ये बिल्कुल काटना बंद कर देती है और हम परेशान हो जाते हैं। जैसे ये मेरी सारी छुरियाँ इसी वजह से पड़ी हुई हैं, ये हमारी बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। हमने इसको इस तरह से, ये हमारी मेटल की कूची है, बेशक आप इस्तेमाल शुदा ले लें, बेशक नहीं ले लें, इसको कुछ नहीं होता। आपने इसको इस तरह से करना है, ये इस तरह से रख के इसके ऊपर इस तरह आपने इसको तेज़ करना है। तकरीबन ये आप 3 से 4 मिनट करेंगे तो आपकी ये छुरी बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। इसी तरह आपने अपनी सारी छुरियों को तेज़ कर लेना है। ये देखें, ऐसे भी आप कर सकती हो इसको।
ये देखिए, अगर आपको डर है कि आप इसको हाथ में कहीं लग ना जाए, तो आप इसको ज़मीन पे रख के इस तरह भी कर सकते हैं। और ये आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट में आपकी सारी मसला हल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी को हमारी ये वाली टिप्स कैसी लगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमने ये वाली सारी चूड़ियाँ अपनी इस तरह कर लेनी है। देखिए, आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। उम्मीद है ये देखें सूची, और ये आपका चूड़ियाँ बिल्कुल तेज़ होगी। पसंद आई तो लाइक करें। अब मैं आपको नेक्स्ट टिप बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी, और हमें रोज़ कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं। तो रोज़ इस्त्री लगाने से हमारा यूनिट भी बढ़ जाते हैं, और हमारी बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हम भी परेशान हैं, और सभी तकरीबन हर लोग भी सब घरों वाले परेशान है। जैसा कि डेली हमें कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं ऑफिस जाने के लिए, और बच्चों को स्कूल जाने के लिए। आयरन हम बार लगाते हैं, तो बार आयरन लगाने से और इस्त्री लगाने से हमारा बिल बढ़ जाता है। तो हम आपको इस्त्री और बिजली के बगैर कपड़े इस्त्री करने दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे पास कॉटन की शर्ट है जिसको बहुत ज़्यादा ही बाल पड़े हुए हैं, और इसको मैंने इस्त्री करना है। इसके सबसे पहले मैं इसको लगाऊंगी पानी। ये कॉटन की शर्ट है, इसको मैं लगाती हूँ पानी, और हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने बगैर इस्त्री के हमने इसको इस्त्री करना है। ये देखिए, मैंने पानी लगा लिया इसको। अब हम दिखाते हैं आपको किस तरह से हमने इसको इस्त्री करना है। अब मैं चूल्हे को जलाती हूँ। चूल्हे की आंच हमने थोड़ी मध्यम रखनी है, इसलिए तो जो हमने इसके ऊपर इस तरह का आपने हैंडल वाला ले लेना है फ्राई पैन। इसको हमने इसके चूल्हे के ऊपर रखना है, और इसको हमने गर्म करना है। आपने ये ख्याल रखना है कि फ्राई पैन जो है आपका, जो भी बर्तन आप लें वो गीला नहीं होना चाहिए। इसको हमने यहाँ पे गर्म करना है। बिल तो इसका भी आता है, लेकिन बिल गैस का भी आता है। गैस का बिल थोड़ा कम आता है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। बिजली की बचत के लिए हमने ये तरीका इख्तियार किया। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इस फ्राई पैन से अपने कपड़े इस्त्री करने हैं। इसको हमने पहले सबसे इस तरह से खाली कपड़े पे इसको हमने फेरना है, इसलिए कि वो पता चले आपको कितना गर्म है। जो जिस पे आप कर रहे हो, जिस कपड़े को, उसको नुकसान ना पहुँचे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी शर्ट जो है वो प्रेस हो रही है। ये देखिए, इस तरह से हमने 1 से 2 दफ़ा फ्राई पैन गर्म करना है, और ये हमारी शर्ट जो है वो पूरी इस्त्री हो जानी है। हम अभी आपको पूरी इस्त्री करके दिखाते हैं। इस तरह उसको थोड़ी देर बाद बार आपको रखना पड़ेगा चूल्हे के ऊपर। इस तरह से अब मैं ये वाली साइड इस्त्री करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये प्रेस हो गया। बस थोड़ा सा हमने इसको ना दबा के करना है इस तरह से। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वाली टिप्स पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। ये देखिए, इसी तरह से आपने इसके बाजुओं को भी इस्त्री कर लेना है। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये हमारी शर्ट जो है वो प्रेस हो रही है। उम्मीद है कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये हमारा बिजली का बचत करना। हमारी शर्ट जो है प्रेस हो गई है, और उम्मीद है आपको पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको हमारी ये शर्ट प्रेस करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट टिप लेके आई हूँ। इस तरह से आपने कोई भी शापर लेना है, और उसको आपने इस तरह से ये इधर वाली साइड से हाथों की मदद से आपने उसको पहले प्रेस कर लेना इस तरह से। फिर आपने इसको इस तरह से काट लेना। ये वाली साइड जो है जहाँ से बंद होता है ना, इसको हमने काटना है, और हमने इसको ये देखिए इस तरह से खोल के इस तरह से हमने इसको ये हाथों की मदद से ये सीधा कर लिया। अब आपके घर में हमेशा तो ग्लव्स नहीं होते, कभी ख़त्म भी होते हैं। तो अगर जब ख़त्म हो जाए तो हमें कोई ज़रूरी काम है कि जो हमने ग्लव्स पहन के करना है, तो हमने करना क्या है कि हम अपने लिए घर में ही ग्लव्स तैयार करेंगे। इस तरह से इसको हमने इस तरह से भी रख सकते हैं, और ये देखें हम इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आपने किधर से बनाना है। इसको हमने इस तरह रख के आपने इसको खुला अपने हाथ से थोड़ा हट के इसका निशान लगाना है इस तरह से, क्योंकि जब ये बनेगा तो फिर ये छोटा हो जाता है अक्सर,
क्योंकि जिन लोगों ने बनाया उनको पता होगा कि ये किस तरह से हम बनाते हैं। पहले इसको हमने थोड़ा बड़ा बड़ा अपने हाथों से रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पेंसिल की मदद से लीक लेना है। ये देखें, यहाँ से भी हम इसको इस तरह से लीक लेंगे। ये हो गया हमारा। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको निशान लगा लिया। ये ब्लू हुई पेंसिल थी मेरे पास, ये ब्लू कलर का शार्पनर मैंने लिया, इसलिए मैंने ब्लू लिया कि कहीं आप ये ना कहें कि मैं घर में ही आपको बना के दिखा रही हूँ तो सही नहीं बना था, आपने घर से ही उठा के दिखा दिया। तो आपने करना क्या है कि एक छुरी को आपने गर्म करना है, तेज़ गर्म चूल्हे पे, वो मैंने रखी हुई, अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इस तरह से हमने इसको कट लगाना है। जहाँ जहाँ भी हमने इसके निशान लगाए उसके ऊपर से हमने इसका कट करना है, और कट करेंगे तो ये साथ साथ ही ये जुड़ जाएगा। इसी तरह से हमने इसको सारे अपने ग्लव्स को इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें, बहुत आसान है। आप अपने घर में कोई भी काम करने से पहले इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखें, उम्मीद है कि आपको ये हमारी टिप्स पसंद आएगी। पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, और ज़रूर बताएं कि आपका ग्लव्स कैसा बना है। अगर आपकी छुरी ठंडी हो जाए तो आप दोबारा इसको गर्म कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से आपने अपना सारा ग्लव्स इस तरह से बना लेना है। चाहे आप जितने मर्ज़ी घर में ग्लव्स तैयार कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। ये देखें, इस तरह से आपने कट कर लेना। अगर जब कहीं से जुड़ा भी है ना, पहले आपने एकदम से भी इसको उठाना। ये देखें, यहाँ से भी ये और ये सारा अलग हो गया। तो ये वाली चीज़ जो थी हमारी वो इसमें जुड़ी हुई थी, तो हमने इसको इस तरह से काट लेना। और ये देखें, हमारा ग्लव्स बिल्कुल तैयार होगा। अगर ये छोटा लगता है तो देखें, मैंने कितना अपना हाथ खोल के भी बनाया तो फिर भी ये छोटा बना। अभी मैं आपको दोबारा दूसरे शापर पे बड़ा बना के भी दिखाती। अब मैं दूसरा बना रही हूँ क्योंकि वो बना तो है बिल्कुल अच्छी तरीके से, लेकिन वो थोड़ा छोटा बन गया। इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसको हमने इतना बड़ा बनाना है। अगर हमारे हाथ से तकरीबन ये 1-2 इंच बड़ा बने। ये देखें, इसी तरह मैंने इसको ऊपर रखा और इसके साथ मैंने दोबारा इसको ट्रेसा। और ये देखें, इसको हम इस तरह से अलग करते हैं। थोड़ा शापर जुड़ा हुआ है, और ये भी जहाँ जहाँ से जुड़ा इसको हम अलग करते हैं। ये देखें जी, मैंने इसकी भी कटाई कर ली। और ये देखें, ये कितना बड़ा बना है। इसके अंदर हम हाथ डाल सकते हैं। ये देखें, आपके सामने ही है। और उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं जी आपको हमारा आज का ग्लव कैसे लगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप अपना काम करें। अब नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि हम प्याज लेके आते हैं, प्याज काटते हैं। हमने यहाँ खाना वगैरह बनाना होता है। घर में आम बनाए तो थोड़ा प्याज का होता है, काटना पड़ता है। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आए तो हमें ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा प्याज काटना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि हम जब हमें होता है कि मेहमानों के आने से पहले हम खाना भी बना लें, और प्याज वगैरह काट कर जो उसकी स्मेल है वो भी हम फ्रेश हो जाए, कपड़े वगैरह पहन के फ्रेश होके, तो हमारे हाथों में जो होती है स्मेल प्याज की वो नहीं जाती। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपने करना क्या, किस तरह से आपने प्याज काट लेना। प्याज काटने के बाद आपने अपने हाथों को किस तरह से साफ़ करना है। हमने एक कटोरी में पानी लेना, थोड़ा सा नमक हमने अपने हाथों पे डालना। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इस पर पानी डालना, और ये अपने हाथों से की मदद से इस तरह से हमने इसको अच्छी तरीके से इस तरह से मलना है। 5 मिनट के बाद हमने इसको हाथों को ताज़ा पानी से इसको वॉश कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। आए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हमने हाथ वॉश करके इसकी स्मेल ख़त्म कर दी। इस तरह से हमने अपने हाथ वॉश किए और इसमें से ज़रा भी स्मेल नहीं आ रही है, और उम्मीद है कि आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अब आपके लिए मैं नेक्स्ट टिप लेके आई हूँ। जैसे कि ये हम पोनिया वगैरह रबड़ बैंड घर में ला के रखते हैं, तो ये गर्मी की वजह से ये देखें ये किस तरह से चिमट गई है। इसी तरह ये ख़राब हो जाती है और पिघल जाती है। तो हमने करना क्या, हमारे घर में होता है टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर आपने लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा आपने इस तरह से छिनक लेना है। ऐसे इस तरह से करके अब उसको अपने हाथों की मदद से इस तरह
आपने इनको अच्छी तरीके से लगाना है। और कोई भी आपके पास कंटेनर हो, कोई डिबिया हो, जैसे ये अब एक डिब्बी मेरे पास खाली पड़ी हुई थी, इसके साथ नीचे सुराख भी है, इसमें एयर भी जाती है, तो इसलिए आपने इसको इस तरह से इसमें डालना है, क्योंकि इसमें एयर भी लगती रहे और ये हमारी पोनियाँ महफूज रहें। ओके जी, ये इस तरह से ये मेरी टिप उन बच्चियों के लिए, छोटी बेबी बच्चियों के लिए जो स्कूल जाती हैं, तो उनका रोज़ का मसला होता है कि मम्मा आप हमारी पोनियाँ ख़राब हो गई। तो इस तरह से आपकी पोनी भी महफूज है। उम्मीद है कि आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएँ कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।